माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे लेट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। ओके, इम्पेरेटिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, तो इसके होने के बाद आपका ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेट से भी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। लेट जो है वो अलग अलग प्रकार के कई मीनिंग जो है वो करेगा। जैसे इसमें मान लीजिए प्रपोजल है, सजेशन है, ठीक है, और विश है, मान लीजिए विश है, ये इस तरह के जो है रिक्वेस्ट है, इस तरह के ये जो है सजेशन आपको देगा, ठीक है। जो कोमाज हैं, इन्वर्टेड कोमाज हैं या कोमा है, वो रिप्लेस होगा दैट के साथ या टू अलाउ के साथ, ठीक है, या टू लेट के साथ, या फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू और उसके बाद V1, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको हम कैसे ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड सेड लेट द म्यूज़िक प्ले। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, ये सजेशन है एक तरह का कि माई फ्रेंड सेड, कि मेरे दोस्त ने कहा लेट द म्यूज़िक प्ले, चलो म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सजेशन है। तो आप इसको कैसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्ट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा आप। माई फ्रेंड सजेस्टेड, ओके, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड के बाद वो ऑब्जेक्ट भी आएगा, ओके। उसके बाद टू है और उसके बाद V1 है, ठीक है, द म्यूज़िक प्ले, सॉरी टू प्ले द म्यूज़िक। इस तरीके से आपका ये जो है सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ही सेड टू मी लेट अस डू दिस वर्क। आप यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो लेट अस है, ये कहीं लेट अस है तो कहीं मी है तो कहीं लेट देम है, तो ये उसके अकॉर्डिंग, या जैसे यहाँ पर अस आया है इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में हमने वी बनाया है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर देम होता, यहाँ पर अगर देम होता तो इन्वर्ट ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाता आपका, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता, दे, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे ये क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, और उसके प्लस में आपका V1, ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। जिस तरीके से ये आपका दे रखा है ना, लेट अस डू दिस वर्क, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस अगर जब आएंगे तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शुड होगा और उसके बाद V1 होगा, ठीक है। ही सेड टू मी लेट अस डू दिस वर्क, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक प्रपोजल है, ही प्रपोज्ड टू मी दैट, मैंने बताया था इन्वर्टेड कोमास को दैट के साथ रिप्लेस करेंगे, ओके। वी, अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया है कि यहाँ पर वी कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया आपका, शुड आ गया आपका, उसके बाद डू, V1 आ गया है, ओके। वी शुड डू दैट वर्क, दिस को हम किस में बदलेंगे, दैट में, और ये आपका सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच ये जो है आपका बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। लेट जो है वो कई बार क्या करता है, एक्सप्रेस करता है विश ऑफ ए पर्सन, जो अभी मैंने ऊपर मेंशन किया था आपसे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप विश्ड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पर विश्ड यूज करेंगे, विश्ड में आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड सेड लेट मी हैव सम चॉकलेट्स। द चाइल्ड विश्ड, क्योंकि इच्छा है ना उसकी, चाइल्ड की, द चाइल्ड विश्ड दैट ही चाइल्ड ही है, ठीक है, ही शुड हैव, ये फिर से वही फॉर्मूला है आपका कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, शुड है, उसके बाद V1 है, ही शुड हैव सम चॉकलेट्स, ओके। ये जो आपका मी है, ये किस में बदला है भाई, आपका ही में बदला है, ठीक है। और ये बात आपको याद होगी, वो वाला नियम जो है, रूल आपको याद होगा ही कि जो फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर ही में आपका ये कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट वन देखिए,
इन अ सेंटेंस द वर्क लेट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ऑर्डर रिक्वेस्ट। कभी कभी ये ऑर्डर रिक्वेस्ट की भी सेंस जो है प्रेजेंट करता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड को जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। या परमिशन मांगी गई है तो आप टू अलाउ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी टेक द डिक्टेशन। तो ये अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना। ये बॉय जो है अपने टीचर से परमिशन ले रहा है, लेट मी टेक द डिक्टेशन, ठीक है। परमिशन ले रहा है यानी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जो है डिक्टेशन भी वो होता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, श्रुतलेख, ठीक है। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम, ठीक है, टू टेक द डिक्टेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका इम्पेरेटिव का जो पॉइंट है नरेशन का, वो जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। कीप वॉचिंग, जुड़े रहिए, और अगर आप को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।